हाथी एक दिन में कितने अंडे देता होगा? हाथी अंडा देते नहीं है। हाथी अंडा नहीं देता, दूध देता है? नहीं तो दूध नहीं देता। हाथी लगभग कितने अंडे देते हैं? हिरन के सींग कहाँ पर होते हैं? किसी आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, जो हमारे देश के बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। 23 मार्च को इसी वजह से अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। इंसान जब मर जाता है, मरने के बाद में उसको रस्सी से बांध के क्यों ले जाते हैं? मतलब इस चीज की तो नॉलेज नहीं है। नहीं है। चलो अगला सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? गांधी जी। गांधी जी। अच्छा, मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री के क्या बताऊं? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पता नहीं है। बैगन। पता नहीं। कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी 14। 14। कौन सी क्लास में? मैं अभी 9th में हूँ। 9th में हो? चलो कोई बात नहीं। और भाई कैसे हो? बढ़िया हो? हैं? तो नहीं, थोड़ा मुंह से बताओ कि हाँ बढ़िया है। बढ़िया। मालिक साहब, एक सवाल है आपसे कि जैसे हम मर जाते हैं, मरने के बाद हमें रस्सी से यूं करके बांध कर ले जाते हैं, ऐसा क्यों ले जाते हैं? ताकि हम खुल के भाग जाएंगे क्या मरने के बाद में भी? मुझे ना मालूम। ऐसा बहुत सारी चीजें देखी है मैंने, तो ये चीज मुझे भी लगा। मुझे मालूम इसमें नहीं मालूम। अच्छा, हथनी एक दिन में कितना दूध देती थी? यही ना मालूम। नहीं मालूम। हथनी के बारे में भी नॉलेज नहीं है। सियार देखा? सियार देखा? एक दिन में हाथी कितना दूध देता होगा? हाथी दूध देती ना है। हाथी दूध ना दे रो? सुनिए मैंने। ना, गलत सुनिए तुम। गलत सुनिए। अच्छा, अब्बा है। एक दिन में कुतिया अपने क्या पिल्लन ने दूध पिलाती होगी? जितने बागे पिल्ला होंगे उतने ना क्या, मतलब कितने बच्चा होते होंगे टोटल उनके? ज्यादा 5। 5? भैया हमारी गली में 7 भाई। वो तुम्हारी गली की कुतिया पागल थी इसलिए। हमारी गली की कुतिया पागल थी। तो एक ट्रेन में कितने पहिया होते होंगे? ट्रेन में अभी रुक जाओ, गिन लूं। लगभग मेरे अंदाज से होते होंगे कम से कम 83 84। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। इंसान के अंदर कितनी हड्डी होंगी? 206। 206। चलो ये तो बता दी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? और मेरे को नहीं पता। नहीं पता। प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी। बैगन। कोयले से काली ऐसी कौन सी चीज है? कोयले से काली चीज तो कोई नहीं है। काजल से काली ऐसी कौन सी चीज है? काजल और कोयला में कोई अंतर ही नहीं, काजल से काली कोई चीज नहीं है। नहीं। कलंक। नहीं। कंट्रोल। धरती से चौड़ी छाती किसकी है? नीरोगी। आसमान से ऊंचा पद किसका है? किसी का नहीं। बाप का होता है। कोयले से काली कौन सी चीज होती है? कोयले से काली? पता नहीं, कोयले से काली कौन सी होती है? कलंक। कलंक जो कभी मिटता नहीं है जीवन में। सबसे चौड़ी छाती किसकी होती है? सबसे चौड़ी छाती तो मतलब जानवर की होती है। सबसे ऊंचा पद किसका होता है सबसे ऊंचा पद? आपके जीवन में? सबसे ऊंचा पद तो भगवान का है। माँ बाप का होता है। भैया 3 क्वेश्चन में से कोई नहीं बता पाया। एक सवाल था मेरा आपसे। अरे बड़े भाई देख, ऑन मत कर दिया यार, वीडियो ऑडियो वाले रे यार। सबसे चौड़ी छाती किसकी होती है? सबसे चौड़ी छाती पता नहीं बड़े भाई। सबसे ऊंचा पद किसका होता है? आसमान से भी ऊंचा पद किसका होता है? आसमान से ऊंचा पद ये भी नहीं पता यार। बाप का। बाप का। अच्छा ताऊ जी, एक क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? मैं नहीं जानता कुछ भी। मैं नहीं बताऊंगा। कोयले से काली कौन सी चीज होती है जो कभी मिट नहीं सकती जीवन भर? कलंक। वेरी गुड। लग गया कलंक। तो वेरी गुड, भैया ने पहला आंसर दिया। भैया आपने पहला पूरे स्टेशन पे किसी ने नहीं बताया था। धरती से भी बड़ी किसकी छाती होती है? धरती से बड़ी छाती किसकी होती है? माँ की। माँ जो लाखों टेंशन भी छुपा कर रखती है। बेटा अच्छा होता है या बेटी? दोनों ही अच्छे होते हैं भाई। नहीं, आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है, बेटा या बेटी?
अब भैया हमें तो बेटा लगत है। कोयले से काली कौन सी चीज होती है जो कभी जिंदगी में मिट नहीं सकती? पूरा साथ बताएं, पूरा साथ। कोयले से काली कौन सी चीज है जो कभी जिंदगी में, कभी जीवन में मिट नहीं सकती? दाग। मिट जाता है भाई, दाग मिट जाता है। सर्फ एक्सेल यूज करोगे दाग भी मिटेगा। मैं बताऊं, आपको नहीं पता? नो बता। कलंक, जो कभी कभी भी जीवन में कभी मिट नहीं सकता। राइट, यू आर राइट। बेटे अच्छे होते हैं या बेटियां? बेटा बेटी से बढ़िया होती है। बेटे क्यों नहीं होते? आप खुल के बेटा वैसे अपनी बाप ही खराब होते हैं, बोले उसमें क्या हो गया। मतलब बेटे किस चीज के लिए खराब होते हैं? माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो बेटा खराब ही खराब हो। बेटे अच्छे होते हैं या बेटियां? भैया अच्छे तो सब हो में, जो हो में तो बेटी अच्छी हो, बेटा अच्छा हो। अपनी अपनी जगह सारे लोग सही होते हैं। सही हो में मतलब जो आप कहना चाह रही हो, जो बच्चा सेवा करना चाहिए वो सेवा नहीं करता। हाँ, जो सेवा करे वही बढ़िया है, वही बढ़िया है। वही बढ़िया है। काजल से भी काली कौन सी चीज है जो कभी मिट नहीं सकती? दाग। हैं? दाग। दाग तो मिट जाते हैं, सर्फ एक्सेल यूज करेंगे आप तो दाग मिट भी जाएंगे। जख्म, जख्म भी मिट जाते हैं मेरे भाई। नहीं मिटता। कलंक, जो कभी जीवन में मिट नहीं सकता। बेटे अच्छे होते हैं या बेटियां? हमारे समाज में बेटी अच्छी होती है। अच्छा, बेटे क्यों नहीं होते? बेटा ना हो तो क्या पानी दे कि ले आओ अपने आप, और लड़की तो कह दे बेटा पानी ले तो ला के दे, जब बुखार आ रहा हो। मतलब इसीलिए। और ताऊ जी आप बताएं। हाँ सही है भैया, लड़की आगे लड़का से। अच्छा, लड़की आगे है लड़का से। हाँ हाँ। लड़की तो शादी होकर चली जाएगी फिर। लड़की चली जाएगी तो अपने घर तो पहुंच जाएगी। हाँ हाँ। अब ठोकरने पर दे जगह दे, उधर दे तो लड़ गई, रोटी तो लड़का दे। लड़का तो है परेशानी, लड़का तो है परेशानी। तो मेरे भैया जो वीडियो देख रहे हो ना, तो पापा क्या कह रहे हैं? बापा गौर करो और बापू सुधार लाओ अपने अंदर, है कि ना? सही बात है। कैसे हो? सही हूँ भाई। भैया आप कैसे हो मालिक साहब? ठीक है भैया। यूट्यूब पर ही वीडियोस बनाते हैं इस तरीके से। और भैया आज के दिन क्या हुआ था आपको पता है? आज 23 मार्च है और दिन है सोमवार। आज के दिन ऐसा कौन से शख्स हैं जो आज के दिन शहीद हुए थे हमारे भारत के लिए? पता है? यूथ हो, पता होना चाहिए क्योंकि ये जनरल नॉलेज का सवाल है। आज के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटकाया गया था, जो हमारे देश के बहुत ही अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। और 23 मार्च को उन्हें इसी वजह से अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ये वेरी गुड भाई, पहला आदमी मिला है और उसने मुझे ट्रेन के अंदर अंदर सवाल बताया। तो भैया को वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। भैया बोलो एक बार। लाइक और शेयर, सब्सक्राइब। बेटे अच्छे होते हैं या बेटी? बेटी। बेटी। आप बताइए भैया। बेटी 100%। बेटी 100% अच्छी होती है। बेटे क्यों नहीं होते, उसका कारण बता सकते हैं आप? बेटी हते का है, तुम हुक्म करोगे वह मानेगी, बेटा नहीं मानेगा। बेटा नहीं मानेगा। और आप बताइए। मैं तर्क ये देता हूँ कि बेटी जो होती है ना, बिना निस्वार्थ आपको कम से कम 5 साल की उम्र से अपनी 25 साल के 20 साल आपकी सेवा करेगी। उसके बाद अपने ससुराल जाने के बाद भी वो हरदम अपने भाई माँ बाप के लिए मरती रहती है। लेकिन बेटा लास्ट के 5 साल में, 5 साल के लिए जो बाप चाहता है कि मेरी सेवा करे लास्ट 5 साल, लेकिन उसमें भी 90% बाप को वो सेवा नहीं मिल पाती। लेकिन बेटी बिना निस्वार्थ के 20 साल सेवा करके जाती, जैसे घर में डाला था पिता वहाँ एक्सेप्ट कर लेती है। 90% लड़के, यही सबसे मेन रीजन है, बेटी ज्यादा चाहती है पिता को। भैया ने बताया कि बेटी अच्छियां होती हैं और बाबूजी भी बोले कि बेटियां अच्छियां होती हैं। तो बहुत सारे लोग जैसे कि जब बेटी होती है तो बहुत सारे दुखी हो जाते हैं। तो भाई लोगों, आज ये दुखी होने वाला नहीं। बेटियां एक तरीके से कहीं भी किसी भी मोड़ पर, आजकल आपने देखा होगा बेटियां ट्रेन भी चला रही हैं, बेटियां जहाज भी चला रही हैं, बेटियां प्लेन भी चला रही हैं। तो बेटियों को सपोर्ट जरूर करा करें, जितना बेटों को सपोर्ट करते हो उतना ही बेटियों को सपोर्ट करें।